वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आपने थंबनेल देखा होगा कि 1 करोड़ 40 लाख आखिर इंडियन रुपीस में होते कितने हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं कि मैं किनशासा कोंगो में जॉब करता हूं और ये सेंट्रल अफ्रीका में आता है। और यहाँ की जो करेंसी है बहुत ही डाउन है, बहुत ही डाउन है यूएस डॉलर के मुकाबले। क्योंकि यहाँ पे दो करेंसी चलता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डबल करेंसी चलता है। जनरली आपने हर देश में देखा होगा कि हर देश की अपनी एक करेंसी होती है और भले इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर से बिजनेस होता है, लेकिन यहाँ पे करेंसी ही दो चलती है। यूएस डॉलर में भी हम यहाँ पे काम करते हैं और कोंगोलिस फ्रैंक्स में भी। अगर सपोज कि मैंने कुछ खरीदा और उसकी प्राइस है $4, तो $1 का जो है ना वो चेंज, $1 तो खैर यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, चलता वलता भी नहीं है, तो वो कोंगोलिस फ्रैंक्स में मुझे रिटर्न करेंगे। तो अभी जो करंट वैल्यूज है $1 हमारे इंडिया में तो लगभग 90 रुपीज़ बन रहा है, 90 एंड एबव ही बन रहा है लगभग। यहाँ पे क्या है कि अभी 2250, $1 का 2250 कोंगोलिस फ्रैंक चल रहा है। ये तो अभी कम है। पहले क्या था 3-4 महीने पहले कि 2900 था, जो कि बहुत ही हाई गया था। तो उस टाइम मार्केट बहुत ही अप्स एंड डाउन चलता है। तो अभी क्या है कि फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, 2250 चल रहा है। तो 1 करोड़ 40 लाख ये जो अमाउंट है कोंगोलिस फ्रैंक का है, ठीक है, जो कि यूएस डॉलर में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये 1 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाई 2250, 1 करोड़ 40 लाख जो कि यूएस डॉलर में हो जाएगा 6222 यूएस डॉलर। तो और मैं आपको बता दूं कि इसको अगर मैं 90 रुपीज़ से कन्वर्ट करूं इनटू 90 रुपीज़, तो एक एडजस्ट कर लेते हैं 1 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपको लगभग 5,60,000, तो 5,60,000, जो कि इतना ही होता है। ज़्यादा मेरे ख्याल से कहाँ 1 करोड़ 40 लाख फ्रैंक्स और कहाँ 5,60,000। तो ये 5,60,000 ये भी एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन कहाँ करोड़ की हम बातें कर रहे हैं और कहाँ हम लाख में पहुंच गए। तो सोचो कि करेंसी की जो वैल्यूज होती है हर देश की, वो कैसे काम करता है। और यहाँ पे महंगाई भी वैसे ही है, बहुत ही खतरनाक महंगाई है भाई। यहाँ पे हर चीज़ लगभग डॉलर में ही यहाँ पे बिजनेस होता है। तो कोई भी चीज़ अगर लेने जा रहे हो $2, $3, $5, तो और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है। लास्ट वीडियोस आपने मेरा देखा होगा, तो जिसका टाइटल है कि 1 करोड़ 40 लाख सैलरी मैं देता हूँ। तो सोचो कि कितना देता हूँ, 5,60,000। 1 करोड़ 40 लाख क्या, 1 करोड़ 60 लाख, इतना भी देना पड़ता है। अप्स एंड डाउन, कभी कभी वर्कर कम रहते हैं, कभी कभी ज़्यादा रहते हैं, तो ये फिगर ऊपर नीचे होते रहता है। तो मैंने एक एवरेज लिया था 1 करोड़ 40 लाख का। तो यही वाला अमाउंट मैं हर महीने सैलरी देता हूँ यहाँ के लोकल वर्कर्स को। और उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, देखा जाए तो 2 लाख फ्रैंक्स, 2.5 लाख फ्रैंक, जो कि ज़्यादा नहीं हो। भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज 2 लाख फ्रैंक्स डिवाइडेड बाई 2250, तो कितना हुआ $88 इंटू 90 रुपीज़। एक राउंड फिगर ले लेते हैं, तो कितना हुआ 8,000। 2 लाख, कहने को 2 लाख है कि मैंने 2 लाख फ्रैंक्स दिए हैं, तो कहने को 2 लाख फ्रैंक्स हैं, लेकिन होता कितना है, सिर्फ 8,000 रुपया, जो कि इंडियन लेबर को इससे ज़्यादा मिल जाता है, सोचो। और हमारे यहाँ तो रुपीज़ में खर्चे हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस है वो रुपीज़ में है। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है चीज़ें, यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है भाई। 1 किलो जो चिकन होता है वो लमसम $3.2, $3 ही अगर मान ले तो 270। तो लगभग थोड़े बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारे हर आर्टिकल के अलग अलग प्राइसेस होती हैं। और जैसे गार्नियर, एक बार मैं यहाँ के सुपर मार्केट में गया था और मैंने सोचा कि चलो गार्नियर का एक फेस वॉश ले लेते हैं। तो भाई साहब वो 75 रुपीज़ का प्रोडक्ट था, जो कि इंडिया से ही इंपोर्ट होके यहाँ पे आया हुआ था, और वो $5 का था। तो सोचो
कि $5, $5 इंटू 90 रुपीज़, 750, ₹450 का वो चीज़ यहाँ बन रहा है जो कि इंडिया में 75 रुपीज़ का वो मिलता है। तो मैं मान लिया कि इम्पोर्टेशन चार्ज, शिपिंग चार्ज, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉस्ट बढ़ा देती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर चीज़ में 50% का मार्जिन होता ही होता है। तभी इंडियंस हो गए, चाइनीज़ हो गए, या लेबनीज हो गए, इजिप्शियन हो गए, या और भी बाहर के और भी लोग हैं जो आके यहाँ पे धंधा कर रहे हैं। खास करके इंडियंस, लेबनीज, ये लोग और चाइनीज, ये इन तीनों का बिजनेस यहाँ पे इस देश में ज़्यादा है, क्योंकि हर छोटे से छोटे बिजनेस में 50% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये रही बातें और ये रहा कैलकुलेशन जो मैंने आपको बता दिया, और मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है करेंसी से रिलेटेड। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको पता चला होगा कि यहाँ पे डबल करेंसी चलता है, डॉलर दो एक्सचेंज में फ्रां मिलते हैं। ठीक है, अब चाहो तो जैसे कि मेरे पास ज़्यादा फ्रां है तो मैं, किसी के पास डॉलर है तो मैं फ्रां दे के डॉलर भी ले सकता हूँ, क्योंकि दो करेंसी है। तो यहाँ के लोकल की सैलरी जो है फ्रां में होती है, डॉलर में भी होती है। जिस तरीके से जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, डील होगा कि हाँ मैं तुम्हें $150 दूंगा या फिर मैं फ्रैंक्स में दूंगा, तो डॉलर में है तो डॉलर देना पड़ेगा, फ्रैंक है तो फ्रैंक देना पड़ेगा। तो लगभग ज़्यादातर जो यहाँ के लोकल जो बॉस होते हैं वो फ्रैंक्स में देते हैं, तो मंथ एंड में उन्हें फ्रैंक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उनका धंधा डॉलर में है और ज़्यादा उनके पास डॉलर आ रहा है तो फिर वो मार्केट से एक्सचेंज कराते हैं, और एक्सचेंज में भी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस का खेल होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ का धंधा भी करते हैं कि डॉलर बचा के रखते हो, फिर फ्रैंक्स में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉलर, उनके पास डॉलर्स होते हैं और लास्ट में वो फ्रैंक्स में खेलते हैं, या फ्रैंक्स होता है तो फिर वो डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। तो ये धंधा भी यहाँ पे लगभग होता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो और वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो, और बने रहो वीडियो में। थैंक यू सो मच।